द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी 50 शेड्स ऑफ ग्रे। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की जिसका नाम एना रहता है अपनी दोस्त के कहने पर एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू लेने जाती है। दरअसल एना की दोस्त केट इंटरव्यू से पहले बीमार पड़ जाती है और उसे कॉलेज न्यूज़पेपर के लिए कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी में आने वाले चीफ गेस्ट क्रिस्टियन का इंटरव्यू लेना होता है, पर बीमार होने की वजह से वो इंटरव्यू लेने नहीं जा सकती थी, तो ये काम वो एना को देती है। पर एना जब क्रिस्टियन के पास जाती है तो वो उसे देखकर नर्वस हो जाती है और ठीक से उसका इंटरव्यू नहीं ले पाती क्योंकि क्रिस्टियन बहुत स्मार्ट रहता है। पर एना के नर्वस होने के बावजूद क्रिस्टियन उसके बिहेवियर और एक्सप्रेशन से इम्प्रेस हो जाता है और एना को बताए बिना उसके इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसकी दोस्त को मेल कर देता है और उसके अगले ही दिन एना की मुलाकात क्रिस्टियन से दोबारा होती है। एना जिस हार्डवेयर स्टोर में काम करती है, क्रिस्टियन उसी स्टोर में शॉपिंग करने आया रहता है और एना को ऑफर करता है कि वो उसकी फ्रेंड के न्यूज आर्टिकल के लिए फोटोशूट भी करवा सकता है अगर वो उसके साथ कॉफी पीने चले तो। क्रिस्टियन की बात सुनकर एना उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद क्रिस्टियन फोटोशूट कंप्लीट करके एना को कॉफी पर ले जाता है। पर एना से बात करते वक्त क्रिस्टियन को पता चलता है कि एना उसके नेचर के बिल्कुल अपोजिट है। एक तरफ जहां क्रिस्टियन प्यार और रोमांस पर यकीन नहीं करता, वहीं दूसरी तरफ एना को प्यार और रोमांस पसंद था। और एना की पसंद जानने के बाद क्रिस्टियन अचानक वहां से उठकर जाने लगता है और जाने से पहले वो एना से कहता है कि वो एना के लायक नहीं है। क्रिस्टियन की बात सुनकर एना को बुरा लगता है और वो भी उदास होकर वहां से वापस आ जाती है। पर इसके कुछ ही टाइम बाद एना को एक पार्सल आता है जिसमें एना की फेवरेट बुक भी होती है और उसी में क्रिस्टियन की तरफ से एक सॉरी कार्ड भी होता है उसके बुरे बर्ताव के लिए। तभी एना की दोस्त उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में एक बार में लेकर जाती है और वहां एना ओवर ड्रिंक कर लेती है और क्रिस्टियन को बार बार कॉल करके उससे कहती है कि वो उसके गिफ्ट को वापस कर देगी और उसके बिहेवियर के लिए वो उसे माफ नहीं करेगी। एना की बात सुनकर क्रिस्टियन तुरंत उस बार में पहुंच जाता है और एना को साथ लेकर अपने होटल में चला जाता है। सुबह होने पर एना को जब होश आता है तो उसे लगता है कि वो और क्रिस्टियन रात को इंटीमेट हुए थे, पर क्रिस्टियन एना से कहता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो जैसा सोच रही उनके बीच वैसा कुछ नहीं हुआ और वो एना को वापस उसके घर पहुंचा देता है। और यहाँ क्रिस्टियन के बिहेवियर से एना भी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों फिर एक दूसरे से रेगुलर मिलने लगते हैं। इसी बीच क्रिस्टियन एना को बताता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में तभी आएगा जब वो उसके नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करेगी। क्रिस्टियन की बात सुनकर एना उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में पूछती है तो क्रिस्टियन उसे बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप में आने के बाद क्रिस्टियन का उस पर पूरा कंट्रोल रहेगा, वो क्या खाएगी, कैसे रहेगी, कहाँ जाएगी। और आगे बताते हुए क्रिस्टियन उससे कहता है कि रिलेशनशिप में एना उसे टच नहीं कर सकती। और इसके बाद वो एना को एक रूम में लेकर जाता है जिसे वो रेड रूम कहा करता था, जहाँ कई तरह के BDSM टॉयज, फर्नीचर, गियर रहते हैं। वहाँ वो एना से कहता है कि वो जब भी सेक्स करेंगे तो इसी कमरे में करेंगे और उसे पूरे रिलेशनशिप में सबमिशन बनना पड़ेगा और वो उसका मास्टर रहेगा और जब भी वो कोई गलती करेगी तो वो उसे सेक्स करते वक्त पनिश किया करेगा। क्रिस्टियन एना को हर चीज डिटेल में बताने के बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट पर रिसर्च करने के लिए टाइम देता है और उससे कहता है कि वो जब भी रेडी हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे। एना क्रिस्टियन की बात से ऑकवर्ड हो जाती है और उसके घर से आने के बाद उसे इग्नोर करने लगती है। क्रिस्टियन भी खुद को इग्नोर होता देख एना को कन्विंस करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजता है और एक लग्जरियस कार देता है। क्रिस्टियन के बहुत इंसिस्ट करने पर एना सबमिशन पर रिसर्च करने का सोचती है, पर वो जैसे ही इंटरनेट पर सबमिशन लिखती है उसके सामने बहुत ही ब्रूटल पोजीशन का इमेज आता है जिससे एना डर जाती है और तुरंत लैपटॉप बंद कर देती है। उसे लगता है क्रिस्टियन भी उसके साथ ऐसा ही करने वाला है और यही सोचकर वो डरते रहती है। दूसरी तरफ क्रिस्टियन को भी एहसास हो जाता है कि एना सबमिशन वाली बात से शायद डर रही है, जिसके बाद क्रिस्टियन एना को कन्विंस करता है उसके पास आने के लिए और वो एना के साथ एक सबमिशन पोजीशन परफॉर्म करता है, जिसके बाद एना का डर खत्म हो जाता है और वो क्रिस्टियन के साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करने लगती है। पर वो क्रिस्टियन के बार बार कहने पर भी उसे कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करती और एक दिन जब क्रिस्टियन एना को अपने फैमिली से मिलवाता है तो वहाँ एना उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए जॉर्जिया जा रही है अपनी माँ से मिलने। एना की इस बात से क्रिस्टियन फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो एना उससे कहती है कि वो उसके साथ ऐसा रिलेशन नहीं चाहती जिसमें ना तो उसका उस पर कोई कंट्रोल हो और ना वो उसे टच कर सकती है, वो बल्कि सभी कपल्स के तरह एक नॉर्मल रिलेशनशिप चाहती है। क्रिस्टियन से अपने दिल की बात कहकर एना अगले दिन जॉर्जिया चली जाती है, पर वहां पहुंचकर एना जब फोन पर क्रिस्टियन से बात करती है तो वो उसे कहती है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है और वो विश करती है कि काश वो उसके पास होता। एना की बात सुनकर क्रिस्टियन अचानक अगले दिन जॉर्जिया पहुंच जाता है और एना को सरप्राइज दे देता है। पर क्रिस्टियन और एना मिले ही होते हैं तभी क्रिस्टियन को एक
कॉल आता है और वो कॉल उठाने के बाद क्रिस्टियन परेशान हो जाता है और अपने बिजनेस के सिलसिले में वापस सिएटल आ जाता है। एना भी अपनी मॉम से मिलकर कुछ दिनों में वापस क्रिस्टियन के पास चली जाती है, पर जब भी वो क्रिस्टियन के साथ सेक्स करती है तो वो देखती है कि क्रिस्टियन हर बार उस पर सबमिशन के नए नए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और हर बार उसकी फैंटेसी बढ़ते जा रही है। क्रिस्टियन के बिहेवियर से एना बहुत हर्ट होती है और क्रिस्टियन से लड़ने लगती है कि वो उसके साथ नॉर्मल रिलेशन में क्यों नहीं आना चाहता और उससे एग्जैक्ट रीजन मांगती है कि वो उसके साथ ऐसा क्या करना चाहता है जिसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। एना की बात सुनकर क्रिस्टियन उससे कहता है कि उसका नेचर ही ऐसा है जिस वजह से वो बाकियों की तरह नहीं रह सकता। उसकी ये फैंटेसी है कि वो बस 50 तरीकों से सेक्स करना चाहता है। क्रिस्टियन की बात सुनकर एना गुस्से में आ जाती है और क्रिस्टियन को उसके 50 तरीकों में से एक रफ तरीका उसके साथ परफॉर्म करने को कहती है। क्रिस्टियन एना की बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे वार्निंग देता है, पर एना अपनी जीत पर अड़ी रहती है। आखिरकार क्रिस्टियन एना को रेड रूम में लेकर जाता है और उस पर एक तरीका परफॉर्म करता है जिससे एना को बहुत तकलीफ होती है। पर इसी बीच एना देखती है कि उसे जितनी तकलीफ हो रही है क्रिस्टियन को उतना ही मजा आ रहा है और इस बात से एना को क्रिस्टियन से नफरत हो जाती है और वो उसे छोड़कर वहां से चली जाती है और जाने से पहले वो क्रिस्टियन से कहती है कि वो वैसी नहीं है जैसा वो सोच रहा था और आगे वो कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। और मूवी की फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म होती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हाँ वीडियो को लाइक कर देना।